ये क्वेश्चन आपका त्रिकोणमिति का है। ये बहुतों सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछने की संभावना है। ठीक है, तो इसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है इफ 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर 5 दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि sin थीटा कितना होगा। तो इस कंडीशन में पहला जो क्वेश्चन दे रखा है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर हमें 5 दे रखा है। तो इस कंडीशन में हमसे sin थीटा का मान पूछ रहे हैं, तो sin थीटा जो होगा सीधा सीधा 3/5 आएगा। ठीक है, ये आंसर है आपका। मगर ये कैसे होता है यहाँ पे देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि आपके पास a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर अगर c दे रखा हो और इसमें ये रिलेशन हो कि a स्क्वायर और जो b स्क्वायर का जो सम होता है वो आपका c स्क्वायर के इक्वल आए, तो इसका ये रिलेशन होता है कि जो बाकी जो अदर साइड इक्वेशन को उस तरफ होता है वो आपका हाइपोटेनस होता है, जो कॉस से लगा होता है वो आपका बेस होता है और जो साइन से लगा होता है वो आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो दे रखा है यहाँ पे ये आपका जो परपेंडिकुलर है वो आपका 3 दे रखा है और बेस जो दे रखा है आपका 4 दे रखा है और हाइपोटेनस आपका कितना है 5 दे रखा है। इसलिए साइन थीटा का मान पूछो P/H होता है यानी 3/5। ठीक है, हालांकि इसका प्रूफ भी होता है, मैं दे दूंगा। ठीक है, ये उसी कंडीशन में होता है जब a स्क्वायर और b स्क्वायर का जो सम होगा वो c स्क्वायर के इक्वल है तब होता है, नहीं तो ये नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है कि 12 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इक्वल टू 13 दे रखा है। वही कंडीशन है यहाँ पे 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर आपका 13 के स्क्वायर के इक्वल होता है, जो सम होता है इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये जो साइन से लगा होता है वो 12 होगा आपका, ठीक, परपेंडिकुलर 12, जो कॉस से लगा होता है वो 5 होगा आपका और ये आपका 13 होगा, ये आपका थीटा होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में सेक थीटा का जो मान होगा, सेक थीटा जो होता है वो होता है h/b होता है यानी 13/5। ये आपका आंसर है। ठीक है, पहले का कोडिंग बनेगा। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है 2 cos थीटा प्लस 15 sin स्क्वायर थीटा बराबर 7 दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि cot थीटा प्लस sin थीटा का मान कितना होगा और ये जो थीटा का डोमेन है 0 से बड़ा है और 90 से कितना आपका छोटा दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसे हमें हालांकि डील करना होगा, इसका शॉर्ट भी होता है। ठीक है, शॉर्ट भी होता है, एक पुटिंग भी दी होती है। हालांकि 15 को आपको तोड़ना होगा और ऐसे तोड़ना है कि यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल पे बैठ जाइए, तो 5 या 15 यही होता है। यानी कि अगर एक 5 होगा तो ये कितना होगा, या तो ये 3 होगा या तो ये 3 होगा। अब अगर ये 3 होगा तो ये आपका कितना होगा, 4 होगा। अगर ये 3 है तो ये आपका कितना होगा, 4 होगा। अब इसमें हमें फिट करके देखना होगा कि होता क्या है थीटा पे। यहाँ पे पुट करके देख लीजिए कि 2 cos थीटा, अगर cos थीटा लेते हैं 2 इंटू अगर थीटा लेते हैं तो ये आपका अगर 4 लेता हूँ 3 लेता हूँ तो 4 अपन ये कितना होगा 5 अब प्लस ये 15 इंटू साइन स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 होगा और ये 25 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में आना चाहिए 7 आपका, तो ये 4 दूना 8, 8 पंचे 40, ये 100 कितना हो जाएगा आपका 135 अपन कितना 25, तो ये कितना आ गया 175 अपन 25, ये कट गया कितने टाइम 7 टाइम्स। यानी कि आपका 3 और जो 4 है वो परफेक्ट बैठ रहा है यहाँ पे। हालांकि अगर इसे आप डील करते हैं तो ये लंबा जाएगा। ठीक है, डील करेंगे तो ये काफ़ी लंबा जाता है, वो भी बता दूंगा। तो इसका मतलब ये आपका 3 होगा P और B आपका 4 होगा और H आपका कितना होगा 5 होगा। इस तरह से पुट करके देखेंगे। अब यहाँ पे जो दे रखा है आपसे जो रखा है वो आपसे पूछ रखा है कि cot थीटा प्लस क्या पूछ रखा है sin थीटा। cot थीटा की जगह होता है B/P होता है 4 कितना होगा 3 और sin थीटा के P/H होता है तो 3 कितना होगा 5। ये आपका 20 प्लस 9 और ये आपका 15 29 कितना होगा 15। ये आपका आंसर हो गया किसका, थर्ड नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो आपका दे रखा है 20 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 11 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 36 दे रखा है। इसे तो डील ही करना पड़ेगा, हालांकि इसे भी पुट कर सकते हैं आप। ठीक है, मगर एक डील करके मैं बता देता हूँ, इसे भी पुट करके निकाल सकते हैं आप, मैं इसे डील कर देता हूँ। हालांकि सेक दे रखा है 20
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 11 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 36 है। सेक स्क्वायर थीटा जो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। हम 10 में ही इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा 20 प्लस 20 टेन स्क्वायर थीटा 20 में 11 जाएगा, तो आपका ये कितना बचेगा आपका 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 36। अगर उधर जाएगा तो 10 20 16 मतलब टेन स्क्वायर थीटा जो होगा आपका 16 अपन कितना होगा 9, ठीक है। टेन थीटा बराबर जो हो गया आपका टेन थीटा जो आएगा आपका कितना आ जाएगा, टेन थीटा जो आएगा 4 अपन कितना आएगा 3 4 अपन 3 ट्रायंगल पे बैठ फिट कर लीजिए 4 ये 3 और ये आपका कितना होगा 5, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद इसका मान रख ले 3 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और अपन में दे रखा 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर हम यहाँ पे ये मान रखेंगे 3 की जगह 3 2 की जगह प्लस 2 की जगह 2 साइन थीटा की जगह 4/5 होगा 4/5 इंटू कॉस थीटा की जगह 3/5 होगा अपॉन 1 माइनस 2 साइन थीटा की जगह वही होगा 4/5 इंटू कॉस थीटा की जगह 3/5। अगर इसे हम करें तो 4 दूना 8 18 के 24 25 25 के 75 प्लस आपका कितना होगा 24, ठीक है, अपॉन कितना होगा 25 ही होगा और ये 25 25 माइनस 24 अपॉन कितना होगा 25 ही होगा। 25 कैंसिल हो गया, ये आपका 99 अपॉन 1 मतलब 99 आंसर होगा आपका, ठीक है। इस क्वेश्चन को हालांकि और भी शॉर्ट से बनाया जा सकता है, ठीक है, मगर अभी के लिए यही है आपके लिए, ठीक है। इसे प्रैक्टिस करेंगे।